नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जयंत क्लासेस पर। अभी हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले इनके सभी के हम आंसर निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको इस मेथड के बारे में सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए आंसर कैसे निकलेंगे। सबसे पहला जो आंसर हमारे पास आएगा वो डायरेक्टली हम आंसर दे सकते हैं 1225। इसके बाद 47 और 43 की यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहां से आंसर आता है 2021। देन इसके बाद 54 और 56 के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां से 3024 आंसर निकलेगा। उसके बाद 48 और 48 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से जो आने वाला आंसर होगा वो होगा 2064। लेकिन ये अभी अधूरा है, इसमें मैं कुछ ऐड करने वाला हूं। ऐड करने वाली वैल्यू है 24। ऐड करने के बाद हमारे पास यहां से आने वाली वैल्यू है 4, 0, 3 एंड 2, यानी कि 2304। ये इसका आंसर बनेगा। इसके बाद 67 और 68 के यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहां से आने वाला है 4256। लेकिन इसके अंदर भी मैं कुछ ऐड करने वाला हूं, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। और ऐड करने वाली वैल्यू है हमारे पास 30। इस तरह से जब आप इसको ऐड करते हैं तो आपके पास यहां से 6, 5, 5 और 4 आने वाला है। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखिए 73 और 78 के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहां से आने वाला है 56 एंड 24। लेकिन ये हमारे पास आंसर नहीं है तो इसमें भी हम कुछ ऐड करेंगे, तभी हमारा आंसर निकल के आएगा। और ऐड करने वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास 7। तो इस तरह से ऐड करेंगे तो हमारे पास यहां से 4, 9, 6 और 5, 5694 हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखिए 64 और 63 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं 4212 मल्टीप्लीकेशन बनेगी। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करने वाला, बल्कि यहाँ से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने वाली वैल्यू मेरे पास होगी यहाँ से 18। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से जो आने वाला आंसर होगा हमारा वो होने वाला है 4032, जो कि मल्टीप्लाई होगी 64 और 63 की। इसके बाद देखिए 87 और 81 के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से आने वाला आंसर होगा 7207। लेकिन ये आंसर अभी अधूरा है तो इसमें से भी कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने वाली वैल्यू है हमारे पास 16। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां से हमारे पास 7, यहां से 4, यहां से 0 और यहां से 7, 7047 आंसर बनेगा। इसके बाद यदि आप देखें 96 और 93 की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहां से 9018 आने वाला है। और इसमें से भी मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, वो है 9। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 8928। तो इस तरह से यदि आप देखें तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया और सोल्व करने में मैंने बहुत कम टाइम लगाया। तो आप सोचते होंगे कि ये सब मैंने कैसे किया। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले रूल कैसे काम करता है। उसके बाद मैं इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स को और आपको सोल्व करके दिखाने वाला हूं, ताकि आप अपनी लाइफ में इस तरह की कैलकुलेशन का यूज करें और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करें। आइए क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसकी कुछ वर्किंग रूल को समझ लेते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखाया था। अभी स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी नंबर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों ही 2 डिजिट के होने चाहिए। साथ में दोनों ही नंबर की जो 10th डिजिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। इस तरह से 46 मल्टीप्लाई 47, यानी कि दोनों ही नंबर हमारे 2 डिजिट के हैं और इनके अंदर जो 10th डिजिट है वो हमारी सेम है। इस तरह से नंबर आपके पास होने चाहिए। इसके बाद सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग
जो दोनों ही नंबर है, यदि उनकी डिजिट का सम हमारे पास 10 बनता है तो हम कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया जाता है, मान लीजिए आपको 43 एक नंबर दिया जाता है और आप उसको 47 से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं। तो उस केस में आप यहां देख पा रहे हैं दोनों ही डिजिट का सम हमारे पास 10 बना हुआ है। तो इस केस में आप डायरेक्टली दोनों ही डिजिट की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर 21 लिखेंगे। इसके बाद जो 10th डिजिट आपको दी गई है उसको उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा और आप यहां पे 20 लिख देंगे। तो जिस तरह से आपके पास एक आंसर निकल के आ जाएगा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए अभी समझते हैं स्टेप नंबर 3 को। इफ द सम ऑफ वंस डिजिट इज मोर देन 10, यदि हमारा सम 10 से ज्यादा आता है तो उस केस में आपको क्या करना है। तो मान लेते हैं एक नंबर जो आपको दिया गया है 57 और दूसरा नंबर भी आपको 57 ही दिया गया है। तो उस केस में आप देख पा रहे हैं दोनों ही डिजिट का जो सम है वो हमारा 14 निकल के आ रहा है जो कि 10 से ज्यादा है। इसलिए रूल जैसे सेकंड स्टेप के अंदर हमने किया था वैसा ही यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले इन दोनों ही डिजिट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49 यहां से आएगा और जो हमारे पास यहाँ पे 10th डिजिट 5 दी गई है उसको नेक्स्ट डिजिट 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और यहां पर 30 लिखा जाएगा। इसके बाद यहां पर मैंने कुछ चीजों को ऐड करके आपको दिखाया था। यही हमारा वो मेथड है जो शायद आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम आप इस मेथड को समझोगे। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जो दोनों ही डिजिट का सम है वो हमारे पास 14 है जो कि 10 से 4 ज्यादा निकल के आया हुआ है। इसलिए इस नंबर को 4 को आप उस 10th डिजिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 5 4 जा 20 और 20 को ऐड करने के लिए आप लास्ट डिजिट को छोड़ दोगे और 20 को यहां पर लिख दोगे। इस तरह से जब आप इसको ऐड करते हैं तो आपके पास यहां से जो आंसर आता है वो हमारे पास 3249 निकलने वाला है जो कि इस वाले कंप्लीट पार्ट का आंसर होगा। यानी कि 57 और 57 की मल्टीप्लाई से आपके पास ये वाला आंसर निकल कर आएगा जो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद समझते हैं स्टेप नंबर 4 को। स्टेप नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है यदि सम हमारा 10 से ज्यादा न हो और 10 के इक्वल भी न हो, यानी कि 10 से वो कम हो, तो उस केस में क्या किया जाए। जैसे मान लीजिए आपको नंबर दिया जाता है, यही मान लेते हैं 53 एक नंबर दिया जाता है और एक नंबर 55 दिया जाता है। तो इसकी मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे। जैसे आपने स्टेप नंबर 2 के अंदर किया था, सबसे पहले हम दोनों ही डिजिट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर 15 आएगा और 5 की मल्टीप्लाई एक नेक्स्ट नंबर के साथ करेंगे तो यहां पे हमारे पास 30 आएगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि जो एक्चुअल आंसर होगा वो आंसर इससे कुछ कम होगा। कम कितना होगा तो आप वो यहां पर देखेंगे। सबसे पहले देखिए दोनों ही डिजिट का सम हमारे पास 8 है। यदि 10 होता तो हमारा आंसर यही वाला हो जाता, लेकिन ये आंसर हमारा 10 से 2 स्टेप पीछे है। यानी कि यदि हम इसको 10 बनाना चाहते हैं तो अपने को 2 और चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे -2 की कमी है। तो अभी यहां देखिए ये 5 की रेंज के अंदर काम हो रहा है, तो 5 की मल्टीप्लाई आप 2 के साथ करेंगे तो आपके पास 10 आएगा और 10 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने कुछ एग्जांपल्स में आपको करके दिखाया था। तो यहां पर आप इसको इस तरह से लिखेंगे, लास्ट डिजिट को छोड़ देंगे और उसके बाद 1, उसके बाद यहां से 9 और यहां पर 2 लिखेंगे। तो इस तरह से इस पूरे मेथड का वर्किंग रूल काम करता है। आइए अभी करते हैं कुछ एग्जाम्पल जिसके अंदर आप अच्छी तरह से समझेंगे कि इस तरह के नंबरों की मल्टीप्लाई कैसे होगी। शायद आपको वर्किंग रूल समझ में ना आया हो, लेकिन आप एग्जाम्पल की सहायता से अच्छी तरह से इसको अभी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाली रो के अंदर हमारी जो वंस डिजिट है उनका सम
10 बना हुआ है। यहां पर भी देखिए 10 हमारा सम बन जाता है। तो जब भी आपका सम 10 बनता है तो उस टाइम पर आपको जो लास्ट वाले दोनों ही डिजिट हैं यानी कि जो वंस डिजिट है उनकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आपके पास यहां से 25 निकल कर आएगा। यहां से आप देखें तो आपके पास यहां से 21 आता है और लास्ट वाली दोनों ही डिजिट से यदि हम देखें तो 24 निकल कर आता है। इसके बाद जो हमारे पास 10th डिजिट होती है यानी कि 4 हमारी 10th डिजिट है तो उसको हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहां से 20 निकल कर आएगा। इसी तरह से यदि आप इसके अगले सभी नंबरों को देखें तो आपको इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 5 आपको 10th डिजिट दी गई है तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां से 30 निकल कर आएगा। इसके बाद आप यहां देखें 7 को मल्टीप्लाई आप करेंगे 8 से तो आपके पास यहां से 56 निकल कर आएगा। ये वो रूल है जहां पर सभी डिजिट यानी कि लास्ट जो डिजिट है उनका सम 10 दिया गया है। अभी करते हैं कुछ और एग्जाम्पल जिसके अंदर आपको सम 10 से ज्यादा दिया जाएगा। तो आप यहां पर देखें दोनों ही डिजिट का जो सम है वो हमारे पास 16 दिया गया है। यानी कि ये वाला जो सम है ये 10 से 6 ज्यादा है। तो सबसे पहले 10 वाला ही रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जैसे कि फर्स्ट वाले रो के अंदर मैंने आपको करके दिखाया है। उसके बाद कुछ 6 के साथ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहले 8 और 8 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहां से हमारे पास 64 आएगा और 3 हमारी क्योंकि 10th डिजिट है इसको फिर 4 से यानी कि अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां से 12 आने वाला है। लेकिन ये हमारा अभी आंसर नहीं है, ये एक्चुअल आंसर से कुछ कम है तो उसके लिए हमने यहां पर 6 को रखा है। तो अब जो ये 6 आपको दिया गया है इसकी मल्टीप्लाई आपको इस 10th डिजिट से करनी है। यानी कि 18 आपके पास आएगा और 18 को आप लास्ट डिजिट को छोड़कर ऐड कर देना है। तो इस तरह से आप इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका आंसर आ चुका है। यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 4 1 कैरी चला गया, 2 1 3 एंड 1 4 और यहाँ से हमारे पास फिर 1 आएगा। इसी तरह से ये आपकी हेल्प कर देता है किसी भी नंबर का स्केयर करने में या मल्टीप्लाई करने में। तो आइए आगे वाला पार्ट करते हैं इसी तरह से। तो यहां देखिए 7 और 8 दोनों का सम हमारे पास 15 बनता है जो कि 10 से 5 ज्यादा है। तो इस वाले पार्ट के ऊपर आपको फोकस करना है। तो यहां देखिए 8 और 7 की आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां से 56 आएगा। उसके बाद 10th डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपके पास यहां से 56 फिर आएगा। उसके बाद 7 जो हमारी 10th डिजिट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां से 35 निकल कर आएगा और आप इसको ऐड कर दोगे, लास्ट वाली डिजिट को छोड़कर आगे लिखोगे और इसको ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे 6 आपके पास आएगा, यहां से 10 बनेगा तो 0 आएगा और यहाँ पे फिर 10 बनेगा और यहां से हमारे पास 6 निकल कर आएगा। तो इस तरह से 77 और 78 की मल्टीप्लाई निकालना काफी इजी हो जाता है। इसी तरह से जो ये वाला पार्ट है ये आप अपने सेल्फ प्रैक्टिस से करेंगे। इन दोनों के अंदर जो सम बनता है वो 13 बना हुआ है। ये आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं क्वेश्चन और ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाता है। इससे पहले के 2 पार्ट को मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं किस तरह से होगा। आप मेथड को समझें और अपने आप इसको ट्राई जरूर करें। तो यहां पर आप देखें इस वाले पार्ट के अंदर आप देखें कि दोनों ही डिजिट का सम हमारे पास 8 बना हुआ है। ना तो ये 10 से ज्यादा है और ना ही ये 10 के इक्वल है, बल्कि ये हमारा 10 से कम है। तो इसलिए हर केस में मैंने यहां पर ऐसा सम आपको दिखाने की कोशिश की है। यदि यहां पर सम जो है 10 से कम आता है तो किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए। तो आप यहां देख पा रहे हैं 10 से कम हमारा सम आया हुआ है यानी कि 9 आया हुआ है और यहां पर भी सम जो है हमारा वो 6 आया हुआ है। यानी कि हर केस में मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि जब भी हम सम 10 से ज्यादा करते हैं या 10 से कम करते हैं तो मेथड किस तरह से काम करेगा। ये ऊपर वाला मेथड आपको हर जगह हर वीडियो पर मिल जाएगा, लेकिन लास्ट के दोनों ही मेथड
आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगी। तो आइए इन दोनों पार्ट को कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें 5 और 3 की मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर देंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था। उसके बाद यहां पर आप 5 की मल्टीप्लाई इससे अगले नंबर के साथ फिर करेंगे तो आपके पास यहां से 30 निकल कर आएगा। लेकिन ये वाला आंसर हमारे एक्चुअल आंसर से कुछ ज्यादा है, इसलिए इसको कुछ कम करना पड़ेगा। तो कम करने वाली वैल्यू क्या होगी वो जरा सुन लीजिए। 10 में से जब हम 2 कम करते हैं तो हमारे पास यहां से 8 आता है, यानी कि 2 जो वैल्यू होगी वो कम करने वाली वैल्यू है और इसकी मल्टीप्लाई हमेशा ही 10th डिजिट के साथ होनी चाहिए। तो यानी कि आपके पास यहां से जो वैल्यू आएगी वो -10 आएगी। पीछे की एक डिजिट को छोड़कर -10 आप यहां पर लिखेंगे। तो इस तरह से आपके पास यहां से आंसर आ जाएगा। यहां पर 5 आएगा, यहां पर 1, यहां पर 9 और यहां से 2। आपकी कैलकुलेशन यहां पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद यदि हम इस वाले एग्जांपल को करें तो यहां पर भी आपको सेम ही मेथड को अप्लाई करना है। 7 2 जा 14 लिखना है और 8 की एक अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है जो आपके पास 72 आएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं 9 जो है 10 से 1 कम है, तो हमारा आंसर भी एक स्टेप पीछे हट जाएगा और 8 की मल्टीप्लाई यहां पर -1 के साथ होगी तो माइनस का 8 ही आएगा और पीछे की एक डिजिट को छोड़ते हुए -8 हम यहां पर लिख देंगे। तो इस तरह से जब आप इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास यहां से 4 आएगा, यहां से आपके पास 3, यहां से 1 और यहां से 7। इस तरह हम अपना आंसर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एक आपने ऐसा मेथड सीख लिया जो शायद आज तक किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो इस मेथड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ। तभी तक के लिए धन्यवाद।